नमस्कार दोस्तों। पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस की दुनिया में एक नया कदम रखने जा रहे हैं, और या तो वो लोग जो बिगिनर स्टेज में है, उनको काफ़ी सारे डाउट है, तो उनको एक क्लियर माइंडसेट देने के लिए कि भाई फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है और उनकी नीड क्या है। ठीक है, तो वो क्लेरिफाई करने के लिए वीडियो है। आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इसकी वजह से, इस वीडियो की वजह से। तो पेशेंस रखना, मेरे साथ रखना, हम रियल लाइफ का एग्जांपल लेके भी उसको समझने की ट्राई करेंगे। अगर फ्यूचर समझना है, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग समझना है बहुत सरल भाषा में एग्जांपल के साथ, तो थोड़ा बहुत इक्विटी कैश ट्रेडिंग भी समझ लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बट हाँ एक क्लैरिटी मिल जाएगी हमको, थोड़ा और कंपैरिजन में मजा आएगा। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके समझते हैं सबसे पहले तो, ताकि पूरी चीज हमारे दिमाग में बैठ जाए, कभी भी लाइफ में डाउट ना रहे। समझ लीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट के ओनर है। ठीक है, आप क्या है, एक रेस्टोरेंट के ओनर है और आपके पास काफी सारे कस्टमर्स आ रहे हैं पूरे दिन में, पूरे महीने में। तो आपको काफी सारी सब्जियों की जरूरत पड़ेगी। आपका बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, शायद काफी सारी ब्रांच भी है, तो आपको टोमेटोज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, मान लीजिए। ठीक है, अब आप जाते हैं हर बार होलसेल जो मार्केट होता है, सब्जी मंडी, वहाँ पे अलग अलग सब्जी लेने, इंक्लूडिंग टमाटर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आप सिर्फ एक व्यापारी हो जिसके पास एक रेस्टोरेंट है और आपको रॉ मटेरियल के तौर पे आपको सब्जियाँ चाहिए होगी हर महीने। तो मार्केट आपको तीन ऑप्शन देगा। जो वेजिटेबल मार्केट है, होलसेल मार्केट, वो आपको तीन तरीके के आपको चॉइस दे सकता है कि आप किस तरीके से खरीदारी करना चाहते हो। ठीक है, वो आपको धीरे धीरे मैं समझाता हूँ। नंबर वन, समझ लीजिए कि आपको हर महीने 10,000 किलो टोमेटोज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपका बड़ा रेस्टोरेंट है, शायद आपकी 3-4 ब्रांच भी है, पूरे दिन रेस्टोरेंट ओपन रहता है, तो आपको जरूरत है। तो समझ लीजिए कि आपको 10,000 किलो टोमेटोज की आवश्यकता है। आप हर महीने के एंड में जाके नए महीने के लिए आप स्टॉक जमा कर लोगे। ठीक है, रेस्टोरेंट का मालिक 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो तो खरीदेगा नहीं, और बार बार हर रोज जाके तो खरीदेगा नहीं। तो समझ लीजिए कि आपकी जरूरत है 10,000 किलो, और उसकी कुछ प्राइस बैठ रही है अभी के मार्केट में 2 लाख रुपए। तो अगर आप मार्केट में जाते हो तो आपके पास एक सिंपल ट्रांजेक्शन क्या होगा, एक ऑप्शन क्या होगा, एक चॉइस क्या होगी कि 2 लाख रुपए दो, जो भाव चल रहा है उस भाव से 10,000 किलो टोमेटोस लेके चले जाओ रेस्टोरेंट। ठीक है, ये हम आए दिन हम भी काफ़ी सारी जगह पे करते हैं, जो भी कुछ मार्केट में लेने जाए तो। ठीक है, ये एक सीधा साधा ऑप्शन है। अब आपके पास दूसरी एक चॉइस मार्केट देता है कि एक काम करो, आपको ये टोमेटोस चाहिए तो 2 लाख अभी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप डायरेक्ट 2 लाख रुपए दे रहे हो तो कई बार टोमेटोस की प्राइस ऊपर नीचे होती है, तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। तो आप मार्केट में जाओगे, आपके पास एक चॉइस दी जाएगी कि ठीक है, काम करो, महीना शुरू हो रहा है, आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो। किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे आप? सेलर के साथ, जो होलसेल सेलर होगा। उसको बोलोगे कि भाई मुझे 10,000 किलो टोमेटोज की हर महीने ज़रूरत पड़ती है, पर मैं भाव टू भाव नहीं लूँगा। भाव टू भाव लूँगा तो फॉर एग्जाम्पल जनवरी को आप गए, 15-20 तारीख को, तो जो भाव चल रहा है वो देना पड़ेगा। फिर फेब्रुआरी में गए, जो भाव देना गया वो चढ़ा पड़ेगा। तो पूरे महीने मार्केट में ऊपर नीचे प्राइस होता है, उसका तो कोई आपको बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में उतरोगे कि देखो मुझे अगले महीने 10,000 किलो टोमेटोस चाहिए ही चाहिए, पर मैं कैश में ट्रेडिंग इस तरह से नहीं करना चाहता, मुझे कॉन्ट्रैक्ट बना के दो। तो सेलर भी मानेगा, वो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बना के देगा। तो क्योंकि आप डिलीवरी अभी नहीं ले रहे हो, तो 2 लाख रुपए भी अभी देने की जरूरत नहीं है, और आपको पता भी नहीं है कि आपको सही में 2 लाख रुपए देने हैं एक महीने के बाद,
या 1,80,000 देने हैं या 2,20,000 देने, क्योंकि भाव क्या है वो भी पता नहीं है। तो थोड़ा अंदाजा लगा के एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा, आपके पास से एक मार्जिन लिया जाएगा कि भाई 10,000 किलो टमाटर चाहिए, एवरेज प्राइस शायद इतनी इतनी चल रही है, तो 25,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। तो आप 25,000 रुपये जमा कर देते हो। अब फिर क्या होता है कि आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब आप अगले महीने का वेट करते हो। अब अगले महीने जैसे जैसे दिन जा रहे हैं तो भाव ऊपर नीचे होगा। अब जनरली आप क्या पे करते थे? 2 लाख रुपए। आप उससे कम पे करना चाहोगे तो सोचो कि 1 वीक या 1.5 वीक के बाद कुछ प्राइस टोमेटो की इतनी आ गई कि आपको सिर्फ 1,80,000 ही भरने हैं। तो आप क्या करोगे? सीधा मार्केट में जाओगे, सेलर को मिलोगे, बोलोगे मुझे अभी के अभी दे दे, तो उसको आपको देना पड़ेगा। तो आपने सिर्फ 1,80,000, तो आपको बोलेगा कि देखो अभी अभी इतना भाव चल रहा है, आपके 25,000 जमा थे, आपको इतना देना पड़ेगा। ठीक है, दे दिए, आप फायदे में रहे। अनफॉर्चुनेटली ये भी हो सकता है कि मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा हो जाए तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, बट आप कॉन्ट्रैक्ट में हो और इसका फायदा ये मिलता है कि आपके पास टाइम रहता है कि आप कब एग्जीक्यूट करोगे वो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये हो गया, उसको बोलते हैं फ्यूचर्स। कई बार मार्केट में वीकली बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, मंथली बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, और मैं ये समझा रहा हूं बहुत सरल भाषा में, अभी टेक्निकलिटीज में हम नहीं जा रहे। अब आपके पास तीसरी चॉइस है मार्केट में, जिसको बोलते हैं ऑप्शंस। आप क्या करते हो? आप मार्केट में जाते हो, आप बोलते हैं मुझे 10,000 किलो टमाटोस चाहिए मुझे, पर मैं ऑप्शन में जाना चाहता हूं। आसपास अभी प्राइस चल रही होगी, आप क्या करोगे? तो आपको बोला जाएगा कि आपको क्या लगता है 1 महीने के अंदर प्राइस कितनी जा सकती है। तो आपके पास ऑप्शन होंगे कि आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहते हो। क्या आपको लगता है कि प्राइस 1,80,000 हो जाएगी, 1,90,000 हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी, 1,50,000 हो जाएगी, क्या हो जाएगा? तो आपको लग रहा है कि 1,80,000 होगी, तो आपको 1,80,000 का कूपन दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, तो उसकी प्राइस होगी 2,500 रुपये। आपको 2,500 अभी के अभी देने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर अगले वीक और ये 1 महीना पूरे होते होते अगर प्राइस 1,80,000 आ जाती है तो आप जाके वो टोमेटोस ले लोगे। पर अगर प्राइस सोचो ज्यादा हो गई, 1,90,000 हो गई, 2 लाख हो गई, तो आप मार्केट जाओगे नहीं तो भी चलेगा। आपके पॉकेट में से 2,500 रुपये चले जाएंगे, वो आपको कोई वापस नहीं देने वाला। तो ऑप्शन में एक ऑप्शन होता है कि क्या तो या तो आप कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर लो या तो डिनाई कर लो। अगर आप लॉस में चले गए एज ए बायर तो आप डिनाई कर लोगे, पर आपके हाथ में से 2,500 चले जाएंगे, वो सेलर को ऐसे मुफ्त में मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा डिफरेंस हुआ। यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कूपन जैसी बात नहीं थी कि भाई आपने एक मार्जिन पे कर दिया था, उसने एवरेज प्राइस निकाल के बोल दिया कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, आए दिन 1,80,000, 2 लाख, 2 लाख के 10,000 के आसपास प्राइस घूम रही है, तो आप 25,000 जमा करके जाओ। जो भी चीज होगी महीना खत्म होने से पहले जो भी चीज होगी आपको सेटल करने आना पड़ेगा। नहीं आओगे ऐसा नहीं चलेगा फ्यूचर्स मार्केट में। ठीक है, वो तो करना ही पड़ेगा। सोच लो कि टोमेटोज की प्राइस 2,20,000 होगी, तो आपको ज्यादा दे के जो भी है आपका अकाउंट तो सेटल करना पड़ेगा। ऑप्शन में क्या है, अकाउंट सेटल ना करो तो चलेगा, पर आपका जो 2,500 रुपये है वो चला जाएगा। ठीक है, तो वीकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये इस तरह से ये तीनों चीज काम करती है। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरत, जैसे एयरलाइंस, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एयरलाइंस को जेट फ्यूल चाहिए होता है, कितना सारा चाहिए होता है। अब कमोडिटी क्रूड ऑयल और जेट ऑयल की प्राइस है, जेट फ्यूल की प्राइस वो कितनी फ्लक्चुएट होती है, तो एयरलाइन अफोर्ड नहीं कर सकती कि हर दिन कैश में जाके परचेस करे। तो उनके पास ऐसे ऑफिसर्स होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट ऑफिसर, ट्रेडर्स, कि जो आए दिन अनुमान लगा के या तो फ्यूचर्स या तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही ऑयल का स्टॉक रिजर्व करने लगते हैं, और वो ट्राई करते कि उनको मुनाफा हो।
वरना तो हर दिन अगर भाव टू भाव खरीदने जाएंगे तो सबसे बड़ा लॉस इनको ही होगा। तो सोचिए, ज्वेलरी सोचिए, केमिकल सोचिए, मेटल सोचिए, हर एक में फ्यूचर और ऑप्शंस होता है। कॉफी में होता है, चाय चाय में होता है। इनिशियली अगर आपको पता ना हो तो बता दूं कि ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो बनाए गए थे सिर्फ कमोडिटीज के लिए। जैसे कि शुगर ले लो, शुगर केन ले लो, वेजिटेबल्स ले लो, चना ले लो, धनिया ले लो, कॉफी ले लो, उनके लिए। बट आए दिन क्या हुआ कि ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन लोगों ने स्टॉक में भी डाल दिया। बाकी इसकी मेन जरूरत है कमोडिटी ट्रेडिंग में। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं कि कैश ट्रेडिंग। अब जैसे कि रिलायंस का शेयर आप लोगे तो 1000 क्वांटिटी का शेयर आपने लिया 1000 रुपये में, तो 10 लाख रुपए आपको अपनी जेब में से देने पड़े। सिंपल चीज है। 100 रुपये बढ़ा तो आपने 1100 में 11 लाख के शेयर बेच दिए। अगर आपने इंट्राडे किया तो भी ठीक है कि सुबह लेके शाम को बेच दिया, या तो डिलीवरी ली तो भी। पर ये इक्विटी डील होती है, इसमें कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी ऐसा नहीं होता, कोई ऑप्शन कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, वही चीज फ्यूचर्स में जाओगे। अब फ्यूचर्स में छोटे मोटे लोगों के लिए जगह नहीं है कि मुझे 10 स्टॉक चाहिए, 12 स्टॉक। जैसे मैंने टोमेटोज का एग्जांपल दिया था ना, 10,000 किलो टोमेटो। तो अगर आप रिलायंस के फ्यूचर में ट्रेड करोगे ना, तो एनएससी की वेबसाइट पे देखोगे तो आपको बोलेगा कि एक लॉट मतलब 200 शेयर। मतलब रिलायंस में फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हो तो मिनिमम 200 शेयर का ट्रेडिंग करना पड़ेगा। अब कोई बोलेगा मुझे इन्फोसिस में ट्रेड करना है, तो शायद उसका लॉट 300 शेयर का भी हो सकता है। ठीक है, कोई बोलेगा मुझे कोई और स्टॉक में करना है, एसबीआई में करना है, तो शायद उसका 600 स्टॉक का लॉट हो सकता है। फ्यूचर में 10-10, 15-15 शेयर का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा बड़ी चीजों का होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर 1000 शेयर में रिलायंस में फ्यूचर में ट्रेड करना हो तो मुझे 5 लॉट लेने पड़ेंगे। ठीक है, फ्यूचर छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं होता कि 5 शेयर में फ्यूचर लगा के देखते हैं कितना पैसा बनेगा, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे अभी की हिसाब से अंदाजन वैल्यू आ रही है 10 लाख रुपए आपके 5 लॉट के लिए। पर आपका ब्रोकर आपके पास 10 लाख डायरेक्ट नहीं मांगेगा, क्योंकि ये इक्विटी कैश डील है नहीं, ये तो फ्यूचर का लंबा कॉन्ट्रैक्ट है, महीना चलेगा। तो आपके पास वो ट्रेड करने के लिए मार्जिन सिर्फ मांगेगा 2 लाख। अब जैसे ही महीना खत्म होगा उससे पहले आपको ये सेटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है आप प्रॉफिट में हो सकता है आप लॉस में हो। 10 लाख से अगर प्राइस ज्यादा जाती है तो आप बोलेगे वाह मैं तो प्रॉफिट में हूँ। 10 लाख से प्राइस नीचे में जाती है तो आप लॉस में चले जाओगे, क्योंकि आप बायर हो। आपका इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख का था जिसके लिए आपने 2 लाख डाले, तो आपके पास से ब्रोकर पैसा मांग सकता है अगर आप लॉस में हो तो। इसलिए कई लोग नया नया फ्यूचर ट्रेडिंग करते होंगे ना आपके आसपास, तो उनके बिल लंबे आते होंगे, लॉस बड़ा होता है, क्योंकि इसमें क्या पूरा महीना होल्ड करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, अगर कैलकुलेशन सही ना बैठे तो आने वाले जैसे ही फ्यूचर में एंटर हुए और आने वाले 3-4 दिन में ही रिलायंस की प्राइस 20% डाउन हो गई तो गए काम से। आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था 10 लाख का, पर अभी शायद 60,50,000 ही वैल्यू हो गई, तो आप क्या करोगे? को ब्रोकर को जो भी पैसा प्लस माइनस होता है वो देना पड़ेगा। तो फ्यूचर थोड़ा लंबी रेस का घोड़ा है। इंडियन मार्केट में वीकली फ्यूचर्स भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं कुछ चीज़ों में, पर फिर भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब आता है कि रिलायंस में ऑप्शन ट्रेडिंग करो तो समझ लो कि रिलायंस का भाव चल रहा है 1000, तो आपको मार्केट में पूछा जाएगा कि क्या लगता है, अगर आप बायर हो तो आप कहाँ पे बेट लगाना चाहते हो? 1050 तक जाएगा प्राइस, 1100, 1150, 1200, या तो 950, 900। तो लेट्स से कि आप बुलिश हो तो आप बोलोगे कि नहीं मुझे लगता है कि 1100। तो 1100 के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए आपके पास से थोड़ा पेमेंट मांगा जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल 30 रुपये इंटू 5 लॉट कर लो, क्योंकि आप लॉट ले रहे हो, या तो यूनिट्स कर लो, जो भी है वो। अभी टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो आपको उसने शायद हो सकता है 30-40 हजार रुपये जमा करने पड़े, उसके बाद आप ट्रेड कर सकोगे। और जैसे ही मार्केट उस दिशा में आता है तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप क्या करोगे, आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, ऐसा होता है उसमें। ऑप्शन में आप डिनाई कर सकते हो, तो आपने जो 25-30 हजार डाले वो गए आपके, वो भूल जाओ, वो सेलर को मिल गए। ठीक है, ऑप्शन में बहुत कम प्राइस डाल के
आप बहुत बड़े लॉट लेके आप ट्रेड कर सकते हो। कूपन की तरह बोल सकते हैं, कूपन जैसे कूपन हम लेते हैं ना कि ये कितने का कूपन है, तो क्या 20 रुपए का, ऐसा। तो अगर इनाम लगा नहीं लगा, आपको कूपन के तो पैसे देने ही पड़ेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। फ्यूचर में क्या होगा कि आप मुकर नहीं सकते, आपको जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस बन रहा है अपने ब्रोकर को देना पड़ेगा, आप एक कॉन्ट्रैक्ट में हो। ऑप्शन में आप डिनाई कर सकते हो। देखो इसलिए ना ऑप्शन की जो कूपन होती है ना कि भाई आप कहाँ पे 1100 पे बेटिंग लगाना चाहते हो, तो बहुत नॉर्मल होता है कि अपनी जेब से आप अफोर्ड कर सको। और फ्यूचर में ज्यादा होता है क्योंकि आपको वो जो लोग जाने नहीं देंगे, और इक्विटी में तो पूरा आपको बताना पड़ता है, 1 रुपया भी माफ नहीं होता वहां पे। पूरी जो प्रोसेस है उसमें एक चीज बहुत समझना जरूरी है कि जरूरत क्या थी फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग इन्वेंट करने की, तो रिस्क मैनेजमेंट की वजह से। अब जैसे फार्मर्स है, उनको पता है कि भाई 12 महीने में से 3 महीने वो लोग शुगर केन प्रोड्यूस करेंगे। अब लिखे कि 10,000 टन शुगर केन का प्रोडक्शन हुआ, अब वो कैसा होगा मार्केट में, आज से 6 महीने बाद उनको कैसी प्राइस मिलेगी पता नहीं। तो कई बार वो फ्यूचर या तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में लॉक कर लेते हैं व्यापारी के साथ कि भाई मेरा 10,000 प्रोडक्शन होगा, पर कौन सी क्वालिटी होगी क्या होगी मुझे पता नहीं है, तो 15 रुपये किलो के हिसाब से 10,000 टन का कॉन्ट्रैक्ट सील कर दो। फिर व्यापारी अपनी सूझबूझ से वो कॉन्ट्रैक्ट चूज करता है कि कौन से फार्मर के साथ उसको जाना है। हो सकता है कि व्यापारी को प्रॉफिट हो सकता है कि फार्मर को प्रॉफिट हो, दोनों में से किसी एक को लॉस होने वाला है। पर जैसे चना हो रहा है, धनिया हो रहा है, मिर्च हो रहा है, फिर मेटल है, एल्यूमिनियम है, क्रूड ऑयल है, ज्वेलरी है, गोल्ड है, सिल्वर है, उन सब में फ्यूचर्स और ऑप्शंस होते हैं क्योंकि ये जरूरी है रिस्क मैनेज करने के लिए। पूरी इकोनॉमी इस पे ऊपर डिपेंड है। अब ट्रेडर्स को ट्रेड करवाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया कि भाई स्टॉक के फ्यूचर में भी डाल दिया। स्टॉक मार्केट में स्टॉक का फ्यूचर भी इंट्रोड्यूस कर दिया, ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस कर दिया। हालांकि सही तरीके से फ्यूचर और ऑप्शन को ट्रेड करना होता है अपने पैसे बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने 20 लाख रुपए का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया और मुझे डर है कि कुछ कुछ स्टॉक प्राइस नीचे चले जाएंगे, तो मैं हेजिंग पर्पस के लिए अपने आप को बचाने के लिए मैं कुछ काउंटर पोजीशन ले लूंगा फ्यूचर और ऑप्शंस में। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीज बता दी कि बेसिक डिफरेंस बता दिया, एक टोमेटोज का एग्जांपल लेके, फिर अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लिया। तो बेसिक ऑफ इक्विटी कैश डील समझी, फ्यूचर की डील समझ ली और ऑप्शन की डील समझ ली। हमने ये भी जाना कि कुछ पैसे कम चाहिए होते हैं अगर हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करें, तो फ्यूचर में थोड़ा मार्जिन चाहिए होता है और इक्विटी में तो पूरा मार्जिन चाहिए होता है। ठीक है, और मेनली ये किया जाता है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, पर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं हमारी सूझबूझ से। एक बात बता दूं कि अगर आप सीरियस हो तो ऑप्शन स्कूल ऑलरेडी पैसा तो बनेगा लॉन्च की है, कमोडिटी स्कूल लॉन्च किया जिसमें ऑलरेडी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है। इंट्राडे भी लॉन्च की है, सभी में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है। लेवल में आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल फ्री है, घर बैठा बैठा आप ये एक्सेस कर सकते हो। लेवल 2 में रेडीमेड स्ट्रेटेजीज मिलेगी आपको। अगर इंट्राडे ज्वाइन कर रहे हो तो इंट्राडे के लिए, ऑप्शन स्कूल ज्वाइन कर रहे हो तो ऑप्शंस के लिए, कमोडिटी ज्वाइन कर रहे हो तो कमोडिटीज के लिए। लेवल 3 में जब भी आपको क्वेरीज होगी स्ट्रेटेजीज के लिए, जो भी आप लेवल 2 में रिसीव कर रहे हो, तो उसका आंसर आपको ईमेल के थ्रू या तो व्हाट्सएप के थ्रू दिया जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम भी और वन स्टॉक करोड़पति प्रोग्राम जो इन्वेस्टर्स के लिए। तो कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, इस ईमेल पे आप ईमेल भी कर सकते हो और पैसा तो बनेगा कि मेन वेबसाइट ब्राउज भी कर सकते हो। अगर पैसा बनाना है सीरियसली, सब कुछ सीरियसली सही तरीके से सीखना है, तो पैसा तो बनेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई होप कि आपको सही सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।